तो माली का नाम सुखों की खान, भागों वाला, नसीबों वाला, इस मालिक के नाम से जुड़ता है। मालिक का नाम इंसान को, अंत्यकरण को अंदर से इस तरह धो देता है जैसे मैल से भरे कपड़े को पाउडर या साबुन लगा के मल मल के धोया जाए तो उसकी मैल चली जाती है। इसी तरह राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड के नाम से आदमी के जन्मों जन्मों के पाप कर्मों की मैल उतर जाया करती है। साबुन लगाने में फिर भी जोर लगता है, कपड़े को मलमल के धोने में फिर भी जोर लगता है। कहते हैं जी आजकल मशीनें आ गई हैं, वॉशिंग मशीन है, उसमें डाल दो, उस पर भी पैसा लगता है। लेकिन राम का नाम ऐसा है, ना तो जब आप लेते हो तब पैसा लगता है और ना ही जब जाप करते हो तब पैसा लगता है। फ्री में और जन्मों जन्मों के पापों को धो डालता है। तो ऐसा है प्रभु का नाम, वाहिगुरु का नाम। सच्ची भावना, श्रद्धा, यकीन हो तो मालिक का नाम तमाम खुशियां, बरकतें दे देता है। शीशे पे धुंध जमी हो, कोहरा जमा हो तो चेहरा धुंधला धुंधला नजर आता है और उस शीशे को, दर्पण को अगर साफ कर दो तो अक्ष उभर आता है, चेहरा साफ साफ नजर आता है। उसी तरह जन्मों जन्मों की मैल इंसान पे चढ़ी हुई है, जिसकी वजह से ये मालिक के नज़ारे नहीं ले पाता, मालिक के दर्शन नहीं कर पाता। इस धुंध को हटाने के लिए, साफ करने के लिए सत्संग में आओ और सत्संग में आके प्रभु का नाम लो, जिसे ये धुंध छंट जाएगी और मालिक के नूरी नज़ारे नजर आने लगेंगे। मालिक के नूरी नज़ारे में क्या रखा है? कई लोग ये पूछते हैं, आप दुनिया में शराब पीते हैं, पोस्त, भंग, अफीम, चरस, हेरोइन, स्मैक, आक दतूरा, पता नहीं कितनी तरह के मेडिकल नशे। आप यह नशे करते हैं गम भुलाने के लिए, दुख मिटाने के लिए, लेकिन होता कई बार इससे उल्टा है। नशे करते हो, थोड़ी देर के लिए गम दुख दर्द भूल गए, सो गए बेहोशी के आलम में, और जब उठोगे तो वो दुख, वो गम, वो दर्द आगे से कई गुना बढ़ जाया करता है। नशा जो भी करता है वो अपने शरीर का नाश करता है, अपने घर परिवार को तबाही बर्बादी की तरफ लेके जाता है। समाज में कोई उसकी इज्जत नहीं करता कि पता नहीं कब गालियां दे दे, कब मारने पीटने लग जाए। हम आपको नशा करने से रोकते नहीं, नशा करो, पर ऐसा नशा करो जिससे शरीर मजबूत हो जाए। ऐसा नशा करो जिससे दिमाग तंदुरुस्त हो जाए, आत्मा बलवान हो जाए। ऐसा नशा करो
जिसको बार बार पीना ना पड़े, वो नशा जो अंदर सुरूर भर देता है, अंदर मस्ती भर देता है और चेहरे पे नूर भर देता है, वो नशा है अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का। आपने नशा करना है तो करो। ऐसा नशा करने से समाज में इज्जत आती है, दिलो दिमाग तंदुरुस्त होते हैं, तमाम खुशियां मिलती हैं, आत्मिक शांति मिलती है, परमानंद मिलता है। लेकिन कई बार होता है, कई लोग मन के इतने सताए होते हैं, काल की मोहरें लगी होती हैं कानों पे, संतों के वचन उनको अच्छे नहीं लगते, संतों द्वारा कही गई बात उन्हें पसंद नहीं आती। हम आपको कई बार बात सुनाते हैं कि एक बार एक कोई किसान था, जिमींदार था, और उसके पास घोड़ा था। वो घोड़े पे खेत में से चने ढो रहा था, छाटी बोरा घोड़े पे डाल रखा था। तो उसने क्या किया, एक तरफ चने डाल लिए और एक तरफ बालू रेत डालने लगा। सामने एक कोई समझदार किसान देख रहा था, वो उसके पास आया, कहता है यार क्या कर रहा है तू, इधर रेता क्यों डाल रहा है? कहता मैं वजन बराबर कर रहा हूं, भार सामा कर रहे हैं। कहने लगा कैसे? कहता उधर 2 मन चने हैं और इधर 2 मन रेता डाल लूंगा तो बैलेंस हो जाएगा। वो किसान कहने लगा कि वजन बराबर करना है तो 1 मन चने इधर डाल ले, 1 मन चने इधर डाल ले, घोड़ा 2 मन वजन फालतू उठाने से बच जाएगा। बात तो सही थी, लेकिन अड़ियल टट्टू भी कई होते हैं। कहने लगा सुन, घोड़ा किसका? कहता भाई तेरा। बोरा किसका? कहता वो भी तेरा। चने किसके? कहता वो भी तेरे। कहता तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मैं तो ऐसे लेके जाऊंगा। हटा लो, समझा लो जिसको समझाना है। कई ऐसे अक्खड़ होते हैं, नहीं मानते किसी की बात, नहीं सुनते किसी की बात, जैसा दिमाग में फंस गया गेर। पुराने टाइम में ट्रैक्टर हुआ करते थे कई, आजकल तो नई टेक्निक आ गई है, उनके गेर अड़ जाते थे। हम भी एक ट्रैक्टर चलाया करते थे, जीटर था, तो छोटे से थे, शायद 7-8 साल के रहे होंगे, 9 साल के, तो वो कई बार उसका बैक गेयर अड़ जाता। वैसे तो ऐसे ट्रेंड हो गए थे कि वहीं खोल के उसको निकाल लेते थे, लेकिन कई बार चाबियां नहीं होती थी। अब बैक गियर अड़ गया, खेत में काम करते करते घर पे चाबियां हैं, बस फिर बैग ही घर लेके आते कि चल बेटा इधर ही चल, स्टीयरिंग पीछे, तो कईयों के बैक गियर अड़ जाता है। ट्रैक्टर तो फिर भी घर आ जाता है, ऐसे आदमियों का क्या किया जाए? बस मालिक से दुआ कर सकती है, मालिक उनका गियर निकाल दे, वो भी इंसान बन जाए, वो भी नेक बन जाएं, वो भी मजे लें परमात्मा के नाम के, वो भी आनंद उठाएं भगवान के नशे का, और दुनियावी गंदगी को लात मार दें, नजारे आ जाएं, मजा आ जाए। संत तो प्रार्थना कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं कि भाई मत कर बुरे कर्म। आगे इंसान मर्जी का मालिक है, पशु थोड़ा ही है जो संकल डाल के किले पे बांध देंगे। तो संतों का काम समझाना है, बताना है, और सच्ची बात बताना। किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती। संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती, नहीं किसी से बैर। बैर विरोध हो ही नहीं सकता संत का। और दोस्ती इसलिए
जो अल्लाह से, वाहिगुरु से, राम से प्यार करेगा उसकी औलाद से नफरत कैसे कर सकता है। तो संत तो समझाते हैं, जो सुन के मान लेते हैं बेइंतहा खुशियां हासिल करते हैं, और जो नहीं मानते वो खाली रह जाते हैं, दुखी रह जाते हैं। माने की गति कहीं ना जाए, ना माने पीछे पछताए। मान लो पीर फकीर की बात तो ऐसा नज़ारा मिलता है, ऐसी खुशी मिलती है, ऐसा परमानंद मिलता है जो बाजार में किसी भी मोल खरीदा बेचा नहीं जा सकता। सो वचन मान के जो अमल करते हैं, पीर फकीर की बात मान के जो चला करते हैं, उन्हें जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। पीर फकीर बताते हैं सुमरन करो, उससे आत्मबल आता है, अंदर का हौसला, बुलंद हौसले हो जाते हैं। और जिनके हौसले बुलंद होते हैं, मुश्किलें उनके सामने ढेरी हो जाती हैं, मुश्किलें उनके सामने कभी रुका नहीं करती। तो संत पीर फकीर दुआ करते हैं, सबके भले के लिए प्रेरणा करते हैं। मालिक का सुमरन करो, मालिक से मालिक को मांगो, ये प्रार्थना करते हैं। तो आप ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपा करो। उसके नाम में बेइंतहा लज्जत है, आनंद है, स्वाद है, नशा है, खुशियां हैं, और इंसान मस्ती से माला माल हो जाता है। दुई द्वेष के चक्कर में मत पड़ो, क्यों किंतु परंतु के झमेलों में मत पड़ो। वचन सुनो और वचन मानो। तो जैसे जीवन बीमा होता है, वैसे आपकी आत्मा का बीमा हो जाएगा। यहां भी चिंता फ्री, टेंशन फ्री रहेगी आत्मा, और आगे भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ेगी, वरना मालिक की गोद में बैठ के बेइंतहा खुशियां हासिल करेगी। तो परम पिता परमात्मा का नाम लेने में बड़ी लज्जतें हैं, बड़ी खुशियां हैं, बड़ी बरकतें हैं। मालिक बिन मांगे झोलियां भर देता है, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे, जब सच्ची भावना से आप चली पड़े तो फिर वो जानता है आपको क्या चाहिए, मांगने नहीं देता, अपने आप दे देता है। जिमीदार और एक मिस्त्री कारपेंटर की दोस्ती, बेहद दोस्ती। और जिमीदार का अगर चारपाई टूटी पड़ी हो और मिस्त्री चारपाई ही बनाना जानता है, तो वो जिमीदार के घर जाएगा। अगली बार जब आएगा तो वो नई चारपाई या उसकी टूटी हुई जो बाही है वो लेके आएगा। अगर कह के करवाया तो कैसी दोस्ती और कैसी मित्रता। यार को नहीं दिखता कि यार की चारपाई टूटी पड़ी है, तो जब यार ही रब बना लिया तो फिर उसको नहीं दिखता आपको क्या चाहिए, मांगा तो फिर क्या स्वाद। पर यार बनाना मुश्किल है। दुनिया में सैकड़ों यार बनाते हो, बदलते रहते हो। एक यार बना लिया, थोड़ा डिफेक्ट है इसमें, थोड़ा नुकसान है, दूसरा चेंज कर लिया। दुनिया में पता नहीं कितने कितने यार लोगों ने बनाए या बना रहे हैं। एक ही यार काफी है अगर कोई सच्चे दिल से बना ले, और वो यार अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला राम है। जे बंदा आखे तेरा हाथा घाट नहीं रही बंदे नू, उसका बन जाए, कह दे कि मैं तो तेरा हूं और वास्तव में उसका हो जाए, उस आदमी को अंदर बाहर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहा करती।
सिर्फ माथा टेकने से, सिर झुकाने से बात नहीं बनती। सिर झुकाना चाहिए, ये सजदा करना चाहिए, ये इज्जत का प्रतीक है। लेकिन इतना करके ही बंद नहीं होना। सामने बादाम, घी, दूध, मेवे, मिठाइयां पड़ी हैं, सिर्फ माथा टेकते रहो, हाथ जोड़ते रहो, क्या ताकत आएगी शरीर में? नहीं आती। अब खाओगे, स्वाद भी आएगा और अंदर जाएंगे तो ताकत भी आएगी। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु है और उसका नाम है। सिर झुकाओगे, सजदा करना, तो उसको खाने में आसानी रहती है कि आपके अंदर भावना है। और जैसे राम का नाम, वाहिगुरु का नाम खाओगे, यानी जाप करोगे, तो स्वाद भी आएगा। और जब अंदर जाएगा तो अंदर बाहर से ताकत से भी माला माल कर देगा। बातों में वक्त ना गुवाओ, दिखावे के चक्कर में मत पड़ो, बल्कि शुद्ध भावना से, शुद्ध विचारों से आप प्रभु के नाम का सुमरन किया करो। मालिक से मालिक को मांगते हुए आगे कदम बढ़ाया करो। सेवा सुमरन करते हुए, शुद्ध भावना पे चलते हुए आप मालिक की तमाम बरकतें हासिल कर सकते हो, उसकी दया में रहमत हासिल कर सकते हो, परमा आनंद हासिल कर सकते हो। कोई ऐसी खुशी नहीं जो मालिक का नाम ना दे। मालिक की तमाम खुशियां आपको मिलेंगी अगर आप मालिक के नाम से जुड़े रहेंगे, मालिक के नाम का सुमरन करते रहेंगे। प्यारी साथ संगतियों, गुरु, गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे, वो सच्चा गुरु होता है। और वचन गुरु के होते हैं, किसी और के नहीं होते। आप कईयों से और वचन करवाने लग जाते हो, मेरे लिए वचन कर दे, मेरे लिए वचन कर दे। इस पे हमें एक बात याद आती है। एक अपने सत्संगी सुनाया करते थे, कहता जी मैं किसी के घर चला गया, किसी बाबा को लेके, हृदय सिद्धि वाला बाबा। कहता है एक जैसी शक्ल थी हमारी, थोड़ी सी मिलती जुलती। तो हम चद्दर लेके बैठे थे, सर्दी का मौसम था, कंबल लिया हुआ था ऊपर। तो एक लड़की आई और उसने कहता बाबे की भलेखे मेरे पांव के हाथ लगा दिए और कहने लगी बाबा जी आशीर्वाद तो दो। कहता मैंने कंबल हटा के कहा बेटा आशीर्वाद लेना है तो बाबा उधर बैठा है, अगर मेरे से आशीर्वाद लोगे तो ये हाथ मेरे सिर पे घूमता रहा, मैं तो गंजा हो गया, और तेरे सिर पे रखता गंजी तू हो जाएगी। मेरे तो यही करामात है। सो ऐरे गहरे नत्थु खैरों से आशीर्वाद लेते रहोगे भाई तो गंजे ही होना है, और होना क्या है। जो खुद कर्मों का मारा है वो कहाँ से आपके कर्म सवार देगा। सारा दिन टेंशनों में, सारा दिन बीमारियों में, सारा दिन परेशानियों में जो लटका रहता है, आपको कहाँ से अनामी देश दिखा देगा। अनामी देश दिखाने वाला आपके अंदर बैठा है। गुरु पीर फकीर सच्चा वो है जो अनामी देश और अनामी वाले से मिलाने का रास्ता बता देता है कि ले भाई नाम, ले भाई गुरुमंत्र, ले भाई कलमा, और मालिक से दुआ करके आशीर्वाद ले जा और सुमन करना। यकीनन तेरा मालिक तुझे तेरे अंदर से दर्शन देगा और खुशियों से माला माल कर देगा। तो इसलिए गुरु पीर फकीर की सुनो और अमल करो, अकल का दखल कभी न दो। और गुरु सिर्फ गुरु होता है, ये मत सोचो कि उसके आसपास वाला या कोई भी रिश्ते नाते वाला, कोई आस वाला या पास वाला या दूर या दराज वाला, आप सोचो यार इसके भी पांव के हाथ लगाएंगे तो कुछ कर देगा। गुरु को सिर्फ उसका गुरु ही गुरु बनाता है। किसी और के पास ताकत 100 में से आधा पैसा तो क्या 0 पैसा भी नहीं होती किसी के भी पास, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इसलिए हमेशा याद रखो वचन गुरु के होते हैं,
क्योंकि उसको गुरु ने ताकत दी होती है, आशीर्वाद उसका होता है। इसलिए पाखंडों में मत पड़ा करो, ढोंगियों के चक्कर से बच के रहा करो, ढोंग डकोसले करने वालों से सावधान रहा करो, वरना करी कराई भक्ति माटी में मिल जाएगी, दोजक में जाओगे, दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। कई ऐसे भी महानुभाव सेवादार बनते हैं जो सत्संग में नहीं आते, गुरु पीर फकीर के दर्शन तक नहीं करना चाहते, और किसी आदमी में इतने मोहित हो जाते हैं, इतने पागल हो जाते हैं कि मेरा तो सब कुछ यही है, तो सब कुछ तेरा भी बर्बाद और उसका भी बर्बाद। क्योंकि अंधा गुरु अंधा चेला, नरकों में धकम धकेला। गुरु कहता है पहले नरक में मैं घुसूंगा, चेला कहता मैं घुसूंगा, चक्कर पड़ा रहता है नरक में जाने के लिए। इसलिए जो रूहानियत के सच्चे संत पीर फकीर होते हैं उनकी बात सुना करो, उनके वचन माना करो, उनके अलावा किसी के वचन नहीं होते, सवाल पैदा नहीं होता। गुरु ही गुरु को नवाजता है, गुरु ही वचनों का अधिकारी होता है, और किसी का कोई वचन नहीं होता। ये हमेशा दिमाग में याद रखा करो। तो भाई संतों का काम सच बताना, मानना ना मानना आपकी मर्जी। नाम क्या है? आदमी पूछता है आदमी से तेरा नाम क्या है? ये है वो नाम। आपकी कोई पहचान नहीं अगर आपका नाम नहीं। आदमी 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 आदमी, इतने आदमी हैं, कैसे पहचान होगी? तो नाम से पहचान है। ये फलां कुमार है, फलां सिंह है, फलां है, फलां है। नाम लेंगे आप झट से खड़े हो जाएंगे। उसी तरह जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, सारी खलकत को बनाया है, देव महादेव को बनाया है, ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया है, सारी सृष्टि को बनाया है, और अपना नूर आत्मा देके सबको जिंदा कर दिखाया है, उसका भी कोई नाम है। उसको नाम से बुलाया जाता है। भगवान, गॉड तो सभी को कहा जाता है। जो देव फरिश्ते हैं उनको भगवान कहा जाता है। जैसे आदमी आदमी, वैसे भगवान भगवान बहुत सारे हैं। भगवान कहने से कैसे आएगा कोई? उनकी अलग पहचान है। हर किसी का कोई ना कोई मूल मंत्र है। विष्णु जी है, ब्रह्मा जी है, शिव है, सभी के मूल मंत्र है। तो उसी तरह जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, जो मुक्ति का दाता है, सच्चा मोक्ष दे सकता है, यानी जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानियों से मुक्ति, और मरणोपरांत आवागमन जन्म मरण से मुक्ति, ऐसा जो ताकत है उसका भी एक नाम है। वो मूल मंत्र है जो कि सत्संग के बाद पीर फकीर मालिक के हुक्म से दिया करते हैं। वो उसका नाम है। वो आदमी का नाम नहीं, देव फरिश्ते का नाम नहीं। उस नाम से जब उसे पुकारते हैं तो वो चला आता है। सच्चे दिल से, भावना से उसको बुलाएं, क्योंकि बहुत सारे पर्दे हैं। आदमी कहता है कि वो तो कण कण में, जर्रे जर्रे में, सारे धर्मों में लिखा है, उसको आवाज देने की क्या जरूरत है? वो तो हमारे अंदर है, हर जगह है। बिल्कुल वो आपके अंदर है, हर जगह है, लेकिन आपकी आत्मा ऐसे पर्दों से जो सूक्ष्म है लेकिन बड़े जबरदस्त हैं, उनमें कैद होकर रह गई है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, ये 7 पर्दे ऐसे जबरदस्त हैं, या यूं कह लें 7 दीवारें हैं जिसमें आत्मा कैद हो गई। भगवान पास बैठा है लेकिन वो पर्दों की वजह से वो नजर नहीं आ रहा। आवाज देते हो, उन पर्दों से बाहर नहीं जाती। तो जब आप गुरु मंत्र, वो नाम ले लेंगे, उसको बाय नेम पुकारेंगे, तो ये पर्दे धीरे धीरे गिरते जाएंगे, टूटते जाएंगे। कई लोग कहते हैं मैं सच्चे दिल से उसका नाम पुकारा, फिर वो बोला क्यों नहीं? ऐसा नहीं। आपके वो 7 पर्दे टूटने में देर है, फिर तो आपको बस जरा सा पुकारने की जरूरत पड़ेगी, यानी सेकंड के 100वें हिस्से में वो सुन लेगा। इतना जबरदस्त है वो मालिक।
पर जिस मक्कड़ जाल में आप कैद हैं, वो 7 के चक्रव्यूह में जो आप फंसे हुए हैं, उनसे निकलने के लिए एक बार उन पर्दों को हटाना होगा, एक बार उन पर्दों को तोड़ना होगा, और वो पर्दे जरूर टूटेंगे, वो पर्दे जरूर खत्म होंगे, पर तभी जब आप मालिक के नाम का सुमरन करेंगे, बार बार उसका नाम पुकारेंगे, तो ये पर्दे टूटते चले जाएंगे। फिर आत्मा और परमात्मा के बीच कोई पर्दा नहीं रहेगा। बेपर्द वो मौला, वो राम सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु नजर आएगा। पर जब तक पर्दा नहीं टूटता, सुमरन करना होगा। कैसे टूटेगा, कितनी देर में टूटेगा, ये तो आपकी भावना पे निर्भर है। सर्वोत्तम भावना बैराग में तरीके से तड़प के पुकारोगे अगर, तो हो सकता है पर्दा कुछ मिनटों में टूट जाए। और अगर सुमरण कर लिया, फिर बुरे कर्म कर लिए, फिर सुमरण कर लिया, फिर ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार बुरे कर्म करते रहे, तो पर्दे तो नहीं टूटेंगे, लेकिन आत्मा कुछ हद तक आजाद रहेगी। बुरे कर्म छोड़ने से ये पर्दे टूटने शुरू होंगे, या दूसरे शब्दों में इन पे कंट्रोल आना शुरू होगा। मन दौड़ने से रुकेगा, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार से आप बच पाएंगे। तो इन पर्दों को हटाने के लिए जरूरी है आप सत्संग में आए, और सत्संग में संत पीर फकीर जो मालिक का नाम बताते हैं उसका अभ्यास करें। धर्मों में यह लिखा है, आदमी का पहला काम, पहला कर्तव्य, पहला फर्ज ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत करना है, उसका नाम लेना है, उसके नाम का जाप करना है। ये आदमी का पहला कर्तव्य है, पहला फर्ज है। इसलिए आप मालिक के नाम का सुमरन किया करें। अब आप निगाह मार के देखिए, कितने के लोग हैं जो नियमानुसार मालिक का नाम लेते हैं। आप निगाह मारेंगे तो पता चलेगा बहुत कम लोग मिलेंगे जो नियमानुसार परमात्मा का नाम लेते हैं। कहते जी टाइम नहीं मिलता। आपके पास खाने का टाइम है, पीने का टाइम है, घर परिवार बनाने का टाइम है, धन दौलत जमीन जायदाद के लिए ठगी कैसे मारूं, बेईमानी कैसे करूं, रिश्वत कैसे लूं, दूसरे की जेब कैसे काटूं, दूसरे का सामान कैसे दबाऊं, दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा कैसे उठाऊं, किसी को ब्लैकमेल कैसे करूं। सारी प्लानिंग के लिए टाइम है। टाइम नहीं है तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेने के लिए। क्यों नहीं है टाइम? ये सब आपके बहाने हैं। टाइम है, ये आपका भ्रम है जो आपने बना रखा है, या यूं कहीं ये मन का जवाब है जो आपने तैयार कर रखा है। मेरे पास तो टाइम नहीं है। सब झूठ, 100% झूठ। सबके पास टाइम है। भगवान का नाम कोई रस्साकसी तो है नहीं जिसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। भगवान का नाम तो कोई गेम तो है नहीं जिसके लिए पहले अभ्यास करना पड़ेगा। सीधा नाम लिया और जुबान से शुरू हो गए, बस। ना प्रैक्टिस की जरूरत है, ना कोई पहले शरीर बनाने की जरूरत है, ना घर परिवार छोड़ने की जरूरत है। आप जीभा से, ख्यालों से मालिक का नाम ले सकते हैं। फिर टाइम का क्या चक्कर है? सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी चलती जाएगी और जीभा राम के नाम में लगी रहे। हाथ कारवल और ध्यान रब यारवल, आसान सा काम है। आप काम धंधा हाथों से पैरों से करते रहिए और जीभा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते रहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भाई उस प्रभु के नाम से सब डरते हैं।
हम जब छोटे होते थे, कोई काग आके बैठ जाता था, कौआ, तो उसको परिवार वाले या जो भी भाई लोग होते थे तीर 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 करते और वो भाग जाता था। तो राम नाम से तो लोग ऐसे डरते हैं जैसे तीर से कौआ डरता है। पता नहीं चक्कर क्या है, राम नाम वालों से इतनी क्यों जलन है, क्यों दर्द है। राम नाम किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं, राम नाम तो संवारता ही संवारता है, भले काम करवाता ही करवाता है। तो राम नाम से जुड़ो, मालिक की भक्ति इबादत करो। हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक है। पशु को सांकल डाल के खूंटे पे बांधा जा सकता है, अरे कोई आदमी को मजबूर कर दे, ये कैसे संभव हो सकता है। हाँ, जानवरों को मजबूर किया जाता है, उनको संकल बांध लिया, रासा बांध लिया, कुछ भी कर दो। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बातें इस संसार में हो रही हैं। लेकिन मालिक के प्यारों के, वो कहते हैं ना, सोना जब आग में से गुजरता है तो उसकी मैल जलती है, वो नहीं जलता, वो और सुनहरी हो जाता है। ऐसे ही भक्तजन होते हैं जो मालिक से प्यार करते हैं, अपने सदगुरु अल्लाह राम से प्यार करते हैं। वो उनको लाख कोई बुरा कहे, लाख गलत कहे, वो उन बुराइयों में से होके, क्योंकि बुरा करने वाले, बुरा बोलने वाले उनकी मैल धो देते हैं और वो और पवित्र होके और आबा से आगे बढ़ते हैं और चेहरे पे नूर लेके आते हैं, अंदर बाहर सरूर लेके आते हैं। तो ये राम नाम का असर है। जो मालिक का नाम जपेगा, मालिक की भक्ति इबादत करेगा, वो ही मालिक की तमाम खुशियां हासिल किया करेंगे। जो मालिक का नाम नहीं जपते, क्योंकि धर्म तो सभी ने अपना रखा है। हम इतनी जगह गए हैं, हमें आदमी कोई नहीं मिला। आप सोचते होंगे आदमी तो हैं सारे, नहीं नहीं नहीं, हमारा कहने का मतलब सिर्फ आदमी नहीं मिला, हर आदमी के साथ किसी ना किसी धर्म का नाम जुड़ा हुआ मिला। क्या आपको कभी अकेला आदमी मिला किधर? मिला हो तो बताइए। नहीं मिला, क्योंकि हर इंसान के साथ धर्म जुड़ा है। तो फिर ये बताइए, किस धर्म में लिखा है कि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम नहीं जपना? बताओ किस धर्म में लिखा है? सब धर्मों के पहले शब्द हैं ओम, हरि, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब का नाम जपो। ये आपका पहला फर्ज है, पहला कर्तव्य है, पहला एम है, पहला लक्ष्य है। हर धर्म में ये लिखा है। और फिर भी जो मालिक का नाम नहीं जपते, कहते हैं जी हम धर्म को मानते हैं, हमारा फलां धर्म है। कैसे माने कि उनका वो धर्म है? वो तो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अगर वाकई में आप धर्म से जुड़े हैं तो धर्म पे अमल करना भी सीखिए, धर्म को मान के देखिए। अगर धर्म को मानोगे, जो धर्म में लिखा है आपको ना मिले तो हम आपको गारंटी देते हैं, धर्मों में जो लिखा सही लिखा है, सब मिलेगा। पर धर्मों पे अमल करने से, सिर्फ बातें करने से, दिखावा करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जैसे एक बाप है और उसके दो बेटे हैं। उदाहरण के तौर पे बाप कहता है, लेटा हुआ है, एक बेटा उसके पास है और वो बेटा हाथ जोड़े खड़ा है। क्या कहता है? बड़ा श्रद्धा, बड़ी भावना, हे पिताजी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, हे पापा, हे बापू मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। बाप कहता है ठीक है पानी पिला। वो बच्चा हिलता नहीं, नहीं पिताजी मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकता। बाप कहता है अरे पानी चाहिए, नहीं हिलता। पिताजी मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, आपके बिना जी नहीं सकता। बाप फिर चिल्लाता है मुझे पानी चाहिए। दूसरा बेटा बाहर गया होता है, उसको वहां आवाज सुनती है, वो दौड़ा चला आता हांफता हुआ, पानी का गिलास भरता है, अपने बाप को देता है, पाँव के हाथ लगाता है, चला जाता है। अब आप बताइए, आप बाप हैं, दोनों में से आपको किस पे ज्यादा प्यार आया?
उस पे जो हाथ जोड़ के श्रद्धा से कह रहा है आप मेरे बड़े प्यारे हो, मैं आपके बिना जी नहीं सकता, या उस पे जिसने दूर से आपकी आवाज सुनी और आपको पानी पिलाया, पांव के हाथ लगाए चला गया, बोला कुछ भी नहीं, तो सीधी बात है उस पे जिसने पानी पिलाया। तो ऐसे हैं धर्म। धर्म को लोग आप धर्म तो धर्म है जी वाह, माथा टेक लिया, सिर झुका दिए, कपड़े पहन लिए। ये है वो बेटा जो पास खड़ा कहता है मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं, मैं तेरे पे आशिक हूं, मैं तेरा फला हूं। अब एक बेटा ये सब अड़ंग बड़ंग नहीं करता, लेकिन धर्म की बात सुनी और सुन के अमल करना शुरू कर देता है। तो बताइए धर्म बनाने वाले और भगवान किस पे खुश होगा? जिसने सुन के अमल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने लिखा इसलिए कि लोग अमल करना शुरू करें और जिंदगी में खुशियों से माला माल हो जाएं। तो भाई धर्म को अगर कोई मान ले तो दुख नहीं आते। दिखावा ना करो, ढोंग पखंड ना करो। दिखावा करने से धर्मों में लिखा रहमो करम दया कृपा दृष्टि नहीं मिलेगी। अगर आप कृपा दृष्टि के पात्र बनना चाहते हैं, अगर आप प्रभु के नाम के काबिल बनना चाहते हैं, तमाम खुशियां हासिल करना चाहते हैं, तो आप प्रभु के नाम का जाप किया करो। दिखावे की जरूरत नहीं है। जैसे मर्जी कपड़े पहनो, अरे जंगलों में नंगे रहने वालों को भी भगवान मिल जाता है। कपड़ों से उसको कोई लेना देना नहीं। आपकी पसंद, बनैन पहन लो, कच्छा पहन लो, कुर्ता पजामा पहन लो, धोती चादरा पहन लो, भगवान को इन चीजों से क्या लेना देना है? भगवान के लिए तो अंत्यकरण साफ चाहिए, अंदर छल कपट ना हो और जुबान पे किसी के लिए बद्दुआ ना हो। जुबान पे राम का नाम हो और अंदर सबके लिए भले की भावना हो। उसको भगवान बहुत जल्दी दर्शन दिया करते हैं और कृपा दृष्टि से माला माल कर देते हैं। जो मर्जी कपड़े पहनो, जैसा मर्जी पहनावा रखो, हाँ समाज हमारी जो संस्कृति है उसको ध्यान में जरूर रखो, बस इतना ख्याल रखो। मानस जन्म पाके व्यर्थ ही खोया, काम किया खाया फिर रात को सोया, हो गर्भ में इकरार किया नाम को बिसार दिया। मानस जन्म सर्वोत्तम शरीर, किस लिए सर्वोत्तम? खाना पीना, बाल बच्चे पैदा करना, घर परिवार बना लेना, ये तो पशु भी करते हैं। फिर किस लिए सर्वोत्तम? साइंस के नए नए साधन, पंखे हैं, कूलर हैं, एसी है, माइक्रोफोन है, और नेट मीटिंग आजकल कहीं बैठे कहीं के कहीं दिख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, रॉकेट है, हवाई जहाज है, कुछ क्या से क्या बन गया। कहते शायद इसलिए सर्वश्रेष्ठ आदमी को कहा संतों ने। नहीं नहीं, साइंस में सुख सुविधा इतनी बना दी, खात्मा भी तो साइंस ने तैयार कर रखा है। आज देखो तो हाइड्रोजन, एटम, परमाणु, अणु और पता नहीं कौन कौन से बम बनाए जा रहे हैं। प्यारी सत्संग जी, जिनको मालूम नहीं होता, पढ़े लिखे तो सब जानते हैं, पर कई गांव से आते हैं, देहात से आते हैं, उनको पता ही नहीं होता एटम परमाणु क्या भला है। वो जब बम छोड़ देते हैं तो मान लीजिए कोई ऐसा बम छोड़ दिया तो 100 किलोमीटर तक कहीं भी बम फेंका, उसके 100 किलोमीटर तक या 50 किलोमीटर तक जो हवा है वो आग से भी कई गुना बढ़ के गर्म हो जाती है, और जो चीज़ भी उसमें आती, ईंटें हैं, पत्थर हैं, सब कुछ पिघल के पानी बन जाता है। आदमी की तो बिसात क्या, कहाँ बचेगा? कुछ भी नहीं बचता, इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती। ऐसा बम है वो, इतने लाखों करोड़ों को मार देता है। और उससे भी बड़े बड़े बन गए हैं, हाइड्रोजन है, अणु है, पता नहीं कौन कौन से बनाए जा रहे हैं। तो क्या इसलिए संतों ने कहा कि भाई तू साइंस में ऐसा कुछ करेगा, तू सर्वश्रेष्ठ है? नहीं नहीं, सिर्फ एक ही कारण है। ऐसा तो पशु आगे हैं अगर ऐसा देखा जाए। कारण वो ये है कि आदमी के शरीर में रह के जीवात्मा प्रभु अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेके मालिक को पा सकती है। इस मृत्यु लोक में भगवान को पाया जा सकता है, भगवान के दर्शन हो सकते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को, पशु पक्षी परिंदे ऐसा नहीं कर सकते। ये ऐसी बड़ी बात है
जो इसके बराबर और कोई बात दुनिया में हो ही नहीं सकती कि कलयुग में मृतलोक में भगवान के दर्शन हो जाएं और मोक्ष मुक्ति मिल जाए। ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य कर सकता है, पशु पक्षी परिंदे घास फूस पेड़ पौधे कोई नहीं कर सकता। इसलिए संतों ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बताया हर धर्म में। अब आप देख लीजिए, एक तरफ तो धर्म का नाम है और दूसरी तरफ क्या आप ये काम करते हैं? क्या वाकई आप ये बात बताते हैं? सुमरण करते हैं, भक्ति करते हैं, इबादत करते हैं, राम का नाम जपते हैं? अगर नहीं तो आप सर्वश्रेष्ठ कहलवाने के हकदार कैसे हो गए? क्योंकि पशुओं के तो जीते जी मलमूत्र गोबर के काम आ जाती है, मरने के बाद हड्डियां चमड़ा सब काम में आ जाता है। आपका तो जीते जी ये सामान संभालने में लोगों को फिक्र लगा हुआ है कि आदमी का मलमूत्र कहाँ संभालेंगे, इतना बढ़ता जा रहा है। और मरने के बाद अलग से टैक्स लगता है, लकड़ियों का खर्चा अलग से है, बिजली का खर्चा अलग से है। ये तो सत्संगी हैं मालिक के प्यारे, जो जीते जी भी काम आते हैं, जीते जी भी किसी की जान बचाने में अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं, जीते जी गुर्दा देने के लिए तैयार बैठे हैं। और मरने के बाद पशु नहीं कर सकते, वो कर दिखाते हैं सत्संगी, अपनी आंखें दान करते हैं, अपना शरीर दान करते हैं, जिससे पूरी मानवता का भला होता है। ये है धर्मानुसार, बल्कि उनसे भी 2 कदम आगे बढ़ के। ये किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी मनुष्य शरीर का काम आ सकता है, या ऐसे भी मरने के बाद ये काम देगा। तो है ना कमाल। तो ये इस तरह से आप चलिए रूहानियत इंसानियत के रास्ते पे, तो आप वो खुशियां हासिल करेंगे, आपके परिवारजन वो खुशियां हासिल करेंगे जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। माया ने जाल में है लिया फसाए, साथ न जाए पड़ी यहां रह जाए, वो झूठा है व्यापार किया। माया क्या नहीं करवा देती। जो लोग कहते हैं जी माया वाले हमारे चारों तरफ फिरते हैं, हमें बर्बाद कर डालेंगे, वो लोग माया के गुलाम होते देखे गए। माया रानी चीज ही ऐसी है। ऐसे थोड़ा सी झलक दिखा दो, बात करते करते लोग कह देते हैं रुको जी हम थोड़ी देर के बाद आएंगे। माया रानी चीज ही ऐसी है कि कहीं कुछ गलती ना निकाल दे, अच्छा पैसा लिया है सारा डूब ही ना जाए। तो ये है आज माया का काम। ये झूठ को बढ़ा चढ़ा के पेश करती है माया रानी और सच को दबा देती है, लेकिन सूरज बादलों के दबाने से कभी दबा नहीं करते। राम नाम अल्लाह मालिक का नाम माया के फंदों को पल में बिखेर देता है। ये माया के फंदों का गुलाम नहीं बनता। राम नाम में इतनी शक्ति है, राम नाम में इतनी ताकत है। तो राम नाम के रास्ते पे जो चला करते हैं, मालिक से जो सच्चा प्यार इश्क किया करते हैं, अरे उनके बंद बंद कट जाया करते हैं, पर जुबान से उफ तक नहीं आया करती। ऐसा इतिहास बता चुका है। और जो माया के गुलाम होते हैं, जिंदगी भर ठोकर खाते हैं, चंद नोटों के लिए वो अपना जमीर बेच देते हैं। दुनिया थू थू करती है और आगे दरगाह में नरक दोजक में उनको जलना पड़ता है। तो माया का जाल सुनहरी है। माया के सब्ज बाग बहुत है, बड़े सब्ज बाग दिखाए जाते हैं माया से। तो ठगी मारेगा, क्या मिलता है तनख्वाह से, बता कितना कमा लेता है। सीधी बात यहाँ से शुरू होती है, कितनी तनख्वाह है तेरी? 10,000 महीना, 15,000 महीना, 20,000 महीना। हम 10 लाख देंगे, हम 20 लाख देंगे, हम 30 लाख देंगे, हम करोड़ों देंगे। आदमी हिल जाता है। कैलकुलेट करते हैं पढ़े लिखे, यार साल का 10,000 से देखें तो 1,20,000 ही बनता है, और जो बैठे बिठाए 50 लाख दे रहा है। हाल हर्ज क्या है? यही तो आप भूल रहे हैं। माया होई नागणी जगत रही डहकाए, भरमा रही है लोगों को, जमीर दीन ईमान डोल रहा है लोगों को। माया होई नागणी जगत रही डहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। कबीर जी के ये दोहा है कि ये माया के जो गुलाम हैं, जो माया के पीछे अपना दीन ईमान धर्म बेच देते हैं, ये माया ही उन्हें तड़फाती रहती है, चैन की नींद कभी लेने नहीं देती।
आती बड़ी सुंदर लगती है। आपको बताया ना, कैलकुलेट करते हैं यार 10,000 महीने का मिलेगा 1,20,000, क्या मिला और कहाँ बैठे बिठाए 20 लाख 30 लाख 50 लाख, इतने बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए जाते हैं। तू विदेशों में उड़ना जी, तू फलां जगह उड़ना जी, तू फलां करना जी, तू फलां करना जी। ये नहीं पता भाई, पाप जुल्म का कुछ भी कमाओगे तिल तिल पड़ेगा भरना जी, तिल तिल पड़ेगा भरना जी। चाहे यहाँ रहो चाहे कहीं भी जाओ, लेख जाणगे नाले ना जा बरमे नु। हो कर्मों का लेखा जोखा तो हर समय हर जगह हर जीव को भोगना पड़ता है। इसलिए भाई जो लोग माया के गुलाम बन जाते हैं उन्हें समझ नहीं आती, क्योंकि वो माइंड वॉश इस तरह से किया जाता है, इस तरह से उनको शिक्षा दी जाती है, ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं कि आदमी का दिन मान डोल जाता है कि हाँ यार बैठे बैठाए पैसा मिल रहा है, ना कुछ करना पड़े, बड़ी गाड़ियाँ होंगी, हवा में उड़ार होगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। पर भाई ये नहीं पता पाप जुल्म ठगी बेईमानी रिश्वतखोरी की दौलत कभी किसी को चैन की नींद नहीं सोने देती। बाकी तंदुरुस्ती तो दूर की बात, डर लगा रहता है, परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं, सारी जीवन की आज़ादियां खत्म हो जाती हैं। इसलिए कभी भी पाप जुल्म की दौलत ना कमाओ, मेहनत करो, कड़ा परिश्रम करो तो मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते जाओगे। आप चंद नोटों के लिए बहक जाते हैं, सोने की लंका। आज किसी के मकान है क्या गोल्ड का? नहीं है। बनाने की हिम्मत है लोगों में, इतना पैसा होगा लोगों के पास, काला धन जिसे कहते हैं, लेकिन बनाते नहीं, चक्कर पड़ जाएगा। तो उसके पास तो उसकी सारी नगरी सोने की थी। आज फन्ने खां से फन्ने खां भी सोने के कमरे में नहीं सो सकता, उस रावण के नौकर भी सोने के कमरों में सोया करते थे। कितना था धन, कितनी थी दौलत, लेकिन उसने बुराई का साथ दिया। सीता जी को उठाया तो सब कुछ, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, 13 वन घर दिया न बाती, सब कुछ तबाहो बर्बाद हो गया, सब कुछ नाश हो गया। तो इसलिए भाई किसी के चक्कर में ना पड़ो, दौलत के चक्कर में ना पड़ो, ठगी बेईमानी रिश्वतखोरी ना करो, ये बर्बाद कर देगी और कभी चैन की सांस नहीं लेने देगी। भजन के आखिर में आया जी, बनकर आया यहां सच का व्यापारी, विषय रूपी जुए में पूंजी सब हारी, हो सच्चा ना व्यापार किया, स्वासा धन सब छार किया। व्यापारी बन के आया यहां वनज व्यापार के लिए, और साथ में जो दौलत लेके आया वो कीमती श्वास। भगवान ने भेजा कि बाकी सब जोनियां तो इन श्वासों को बर्बाद कर रही हैं, हे इंसान जा, ये तुझे जो श्वास दिए हैं इससे राम नाम का वणज व्यापार कर, जितना करेगा जीते जी सुख मिलेंगे और मरणोपरांत आवागमन से आजाद हो जाएगा, मालिक के कृपा पात्र बनेगा। भगवान ने भेजा वणज व्यापार के लिए, वणज व्यापार करने के लिए, लेकिन यहां आके जीव लग गया बुरे बुरे कर्म करने, अपने कीमती श्वासों को बर्बाद करने पे उतारू हो गया कि मैं भक्ति नहीं करूंगा, बाकी सब कुछ करूंगा। और जब तक भक्ति नहीं करेगा सुख कहां से मिलेगा? भक्ति करना जरूरी है, भक्ति के बिना सुख नहीं मिलता। भक्ति में शक्ति है जो इंसान को अंदर बाहर से माला माल कर देती है। भक्ति वो ताकत है जो इंसान के दिलो दिमाग में शांति भर देती है। भक्ति वह ताकत है जो बिन मांगे इंसान की झोलियां अपने रहमो करम से माला माल करवा देती है। भक्ति में वो शक्ति है जो भगवान के दर्श दीदार इस गंदी मृत्यु लोक में करवा देती है। भगवान की भक्ति में शक्ति है जो जीते जी निज धाम दिखा देती है, मालिक के नूरी स्वरूप से रूबरू करवा देती है। इसलिए भक्ति से मुंह ना मोड़ो। आपकी किसी से नहीं बनती, कोई बात नहीं, किसी की बात अच्छी नहीं लगती, चलो कोई बात नहीं, भगवान की भक्ति करो, क्योंकि वो आपके लिए
अच्छी भूमि तैयार करेगा, वो आपके लिए अच्छा बेस बनाएगा, जिस पे चल के आप खुशियों से माला माल होता जाएगा। इसलिए भगवान की भक्ति करना अति जरूरी है। इसी के लिए ये कीमती श्वास दिए हैं। इन श्वासों को मालिक की याद में, प्रभु की भक्ति में लगाओगे तो ये कीमती श्वास आपके जीवन में खुशियां भर देंगे, आपके घर परिवार में रहमो करम से माला माल कर देंगे। इसलिए भक्ति में मन लगाओ और उन लोगों का संग त्याग दो जो मन की राह पे चलते हैं, मन मते, जो गलत कार्य करते हैं, जो काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया का हमेशा प्रचार करते हैं। ऐसे लोगों से परहेज रखो। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे वो सच्चा गुरु होता है। गुरु बिना गति नहीं है, गुरु बिना संसार सागर तर नहीं सकता। गुरु ही जहाज है, गुरु ही नाविक पतवार है, गुरु ही तारणहार है, क्योंकि गुरु भगवान से जोड़ता है और भगवान तारणहार जहाज सब कुछ है। तो इसलिए गुरु पीर फकीर की सुनो तो मालिक आपकी सुनेंगे, गुरु पीर फकीर की मानो तो मालिक आपकी मानेंगे। गुरु कभी नहीं कहता कि मेरी सेवा कर, गुरु कभी नहीं कहता मेरे लिए ये कर वो कर फलां कर। गुरु कहता है सबके भले के लिए जो होना है वो कर, परमार्थ कर, भला कर, नेक कर। और जो सुन के मान लेते हैं यकीनन मालिक उनका भला करते हैं, यकीनन मालिक उन्हें कोई कमी नहीं छोड़ते। तो गुरु के बिना संसार में कोई ऐसा पवित्र ग्रंथ नहीं, कोई आम ग्रंथ नहीं जो लिखा गया हो। टीचर मास्टर उस्ताद गुरु ही पवित्र ग्रंथों को लिखने वाले। साइंस में भी वो गुरु उस्ताद जिन्होंने अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे, जिनको पढ़ के विद्यार्थी आगे तरक्की करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं या कुछ भी ऑफिसर बनते हैं, उनको भी लिखने वाले गुरु हैं। कोई भी आज तक ऐसा पवित्र ग्रंथ नहीं है जो सीधा आसमान से भगवान ने दिया कि लो आदमी तू पकड़ ले और ये तेरा। भगवान ने भी अगर अपने शब्द लिखवाए तो वो गुरु के द्वारा आदमी के जरिए ही लिखवाए हैं। कोई भी ऐसा हो तो हमें बताएं, हम चैलेंज करते हैं, ऐसा कोई भी नहीं। तो हर धर्म में लिखा है गुरु की जरूरत थी, है और हमेशा रहेगी। उसके बिना पार उतारा नहीं होता। तो यही बेपरवाजी सच्चे मुर्शिद कामिल ने फरमाया, कहें शास्त्र नाम जी सुन अमल कमाले, जब कर नाम पीछा काल से छुड़ा ले। तेरे को जो भी बीमारियां हैं तन की मन की, इनका मुकम्मल इलाज प्रभु के नाम से संभव है। यहाँ डॉक्टर जवाब दे देते हैं राम नाम वहाँ पल में बीमारों को तंदुरुस्त कर देता है। पर यह है आपकी भावना, आपकी श्रद्धा। सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भावना से अगर मालिक का नाम जपोगे तो यकीनन आपकी परेशानियां बीमारियां दूर होती चली जाएंगी। अगर आप दिखावा करोगे, ढोंग ढकोसला करोगे, सिर्फ दिखावे के लिए कि मैं सुमन करता हूँ, भक्त हूँ, तो भाई फिर दिखावा कभी कोई खुशी नहीं दिला सकता। इसलिए भावना से, सच्चे दिल से आप मालिक का नाम जपो, सेवा करो तो मालिक की कृपा के काबिल बन सकते हैं। संत तो सबके भले के लिए प्रार्थना करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते। तरुवर फल नहीं खाते है, सरोवर पीवन नीर, परमार्थ के कारणे संतन भयो शरीर। तरुवर पेड़ कभी अपने फलों को आप नहीं खाता, समुद्र अपने पानी को आप नहीं पिया करता, बल्कि वो परमार्थ के लिए होता है, दूसरों के भले के लिए। संत पीर फकीर भी ऐसे इस संसार में सबके भले के लिए आते हैं। वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, सवाल पैदा नहीं होता, कभी किसी का सोचते भी नहीं, करना तो दूर की बातें होती हैं। तो बेपरवाह जी यही फरमाते हैं, यही शिक्षा देते हैं कि राम का नाम जपो, भक्ति इबादत करो, ताकि बुराइयां अंदर से निकल जाएं और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते चले जाएं।